दिन है और आपको कुछ डिटेल्स बताते हैं। गाजा में जमीनी हमले की किस तरीके से तैयारी में इजराइल है, 14वें दिन भी। और इसके अलावा अगर हम बात करें, पीएम नेतन्याहू ने सैनिकों से मुलाकात भी की है। हमास को इजरायली रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है, इजराइल हमास को खत्म करेगा। गैलेंट की तरफ से ये वार्निंग दी गई है। युद्ध पर हमास सैन्य विंग का ये बड़ा बयान सामने आया है, लंबे युद्ध के लिए तैयार। हमास ने भी ये कह दिया है कि हम लंबे युद्ध को लेकर पूरी तरह से तैयार है, हमास रूस को नहीं जीतने देंगे, ये जो बाइडेन की तरफ से कहा गया है। तो जंग रुकवाने की तैयारी में चीन भी है, ये चीन के मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से अब बयान दिया गया। गाजा में इजरायली सैनिकों ने बम बरसाए और हमास के 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला बीते 24 घंटे में हो चुका है। ये इस वक्त अपडेट हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आज 14वां यमन इराक महायुद्ध का नया मोर्चा। में विश्व युद्ध 3 के मुहाने पर दुनिया। हूती, हिजबुल्लाह, हमास, सबका होगा हिसाब। हमास के खिलाफ कभी भी जमीनी युद्ध। और इस वक्त की बड़ी खबर, फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है शरणार्थी कैंप पर इजराइल ने हमला किया है। तो कल इजराइल के हमले में 13 की मौत हुई। फिलिस्तीन की तरफ से यह दावा किया गया, इजराइल के एक अधिकारी की भी मौत हुई है, ये फिलिस्तीन की तरफ से दावा किया गया। शरणार्थी कैंप पर इजराइल का हमला फिलिस्तीन ने बताया और इस हमले में 13 की जान चली गई। फिलिस्तीन की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं, बताया गया है कि इजराइल की तरफ से जो हमले किए गए हैं उसमें 13 लोगों की मौत हो चुकी है और शरणार्थी कैंप पर ये हमला इजराइल की तरफ से किया गया। और युद्ध से जुड़ी आइए आपको 3 तस्वीरें भी दिखा देते हैं। 3 तस्वीरों के जरिए आपको इस वक्त अपडेट दिखा रहे हैं। पहली खबर, इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने हमास के एक और कमांडर को मार गिराया और मारा गया कमांडर हमास की नौसेना का हिस्सा था और वो 7 अक्टूबर को हुए हमले में शामिल था। और दूसरी खबर ये कि इजरायली सेना के मुताबिक बीती रात उसने गाजा में 100 ठिकानों पर हमला किया। और तीसरी जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो तीसरी अहम खबर है युद्ध से जुड़ी, वो ये कि इजराइल और हमास जंग का 14वां दिन है। इस जंग में इजराइल के अब तक 1400 लोगों की मौत हो गई है। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त और 3 खबरें आपके सामने हैं इस युद्ध से जुड़ी हुई। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल हमास जंग पर यह बड़ी खबर है, चीन की भी है। मारा गया कमांडर हमास की नौसेना का हिस्सा था और वो 7 अक्टूबर को हुए हमले में शामिल था। पहली बार हमास की तरफ से जब हमला किया गया था 7 अक्टूबर को, तो ये शख्स उसमें शामिल था। इजरायली सेना के मुताबिक बीती रात उसने गाजा में 100 ठिकानों पर हमला किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त जंग के मैदान से इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने हमास के एक और कमांडर को मार गिराया। मारा हमास की नौसेना का हिस्सा था और वो 7 अक्टूबर को हमले में शामिल था। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, और क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? अब तक 100 ठिकानों को इजरायली सेना के मुताबिक उन्होंने गाजा में निशाना बनाया है। इजराइल लगातार गाजा पर जो अटैक कर रहा है वो प्रिसीजन गाइडेंस। किसी ने कह दिया कि कोको कोला एक इजरायली कंपनी का ब्रांड है, तो लोग अपनी गाड़ी कमाई से कोको कोला खरीद कर नाली में बहाने लगे। जनता ही क्यों, बिलावल भुट्टो जैसे नेताओं ने इस मुद्दे को भुनाने के लिए रैली में इसका इस्तेमाल कर डाला। तो बिलावल भुट्टो कहते हैं कि वो फिलिस्तीन के साथ उनकी सरकार, मंत्री और प्रधानमंत्री सब फिलिस्तीन के नुमाइंदे हैं। पाकिस्तान की सेना ये तो नहीं कहती, लेकिन फिलिस्तीन का भरपूर समर्थन करती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस पाकिस्तान में फिलिस्तीन के समर्थन में कस्में खाई जा रही हैं, उसी पाकिस्तान और उसकी सेना का हजारों फिलिस्तीनियों का खून बहाने में अहम भूमिका रही। पहली नजर में आपको इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन ये सच है। बात 53 साल पुरानी है, लेकिन आज फिलिस्तीन को लेकर पाकिस्तान के समर्थन को देखकर ये नहीं लगता, यकीन नहीं आता कि जिस पाकिस्तान में आए दिन इजराइल पर एटम बम मारने की मांग होती रहती है, उसने फिलिस्तीनियों को कभी मरवाया होगा। मोहम्मद रिजवान ने श्रीलंका के मैच को गाजा को समर्पित किया। इसके बाद शादाब खान, मोहम्मद नवाज और उसामा मीर ने फिलिस्तीनियों के लिए अपना समर्थन इस तरह से दिया। आप
को फिलिस्तीन की चिंता में घुलने की पाकिस्तान में हो रही इस एक्टिंग को दिखाना इसलिए जरूरी था ताकि आप पाकिस्तान की असलियत जान सकें, जिसका सबूत 53 साल पहले फिलिस्तीनियों के एक नरसंहार में मिलता है। आज तक ब्यूरो। युद्ध दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ विनाश